हेलो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। ठीक है, सो स्कॉर्पियो हम सबसे पहले आपकी कार्ड शफल करते हैं स्कॉर्पियो, फिर हम बात करेंगे। सो वृश्चिक राशि, आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। सो आपकी सबसे पहली कार्ड आ गई है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इसके बाद देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। सो हम सबसे पहले आपकी सारी कार्ड्स पहले हम निकाल लेते हैं, फिर हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। यहाँ मुझे कुछ तो मैसेजेस मिली है वृश्चिक राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीज़ों की बोझ लिए चल रहे हैं वृश्चिक राशि। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी ही मैंने आपको मैसेज दी थी, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे बोझ लिए चल रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप में है या मैरिड है, यहाँ पर फिनेंशियल मैटर्स को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है। ओके, सो हो सकता है दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फिनेंशियली, बट एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे रिलेशनशिप में भी एक तरीके की स्टेबिलिटी की कमी आ रखी है। सो वृश्चिक राशि, अब प्रॉपर्ली बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल्स आपके लिए। सिंगल्स, अगर अपने लाइफ में आप मूव ऑन करना चाहते भी है, राइट, फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज अपने पुराने पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अभी भी आप उभर नहीं पाए हैं, ओवरकम नहीं कर पाए हैं। यहाँ ऐसा हो रहा है कि आप लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट साथ ही साथ पीछे छूटी हुई जितनी भी रिलेशनशिप में जितनी भी ट्रबल्स रही थी, वो अभी भी आपको बॉदर कर रही है। अभी भी आप हो सकता है कि अभी भी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन की आंसर जानने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। सो जब आप उसी चीज़ में पास्ट में ही उलझे हुए हैं, पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये चीज़ मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, अगर इसी चीज़ में उलझे हुए रह जाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ ऐसे चल रही है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट पास्ट से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस है उसकी आंसर भी आप ढूंढ रहे हैं। सो आपकी कंसंट्रेशन दोनों तरफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे एक रबर बैंड होती है, अगर दोनों तरफ से पुल करो तो क्या होता है कि वो टूट जाता है, या फिर वो कहीं ना कहीं अगर एक बार छूटता है तो फिर आपको ही हर्ट होती है। अगर एक भी हिस्सा अगर छूटेगा रबर बैंड का तो दूसरे हिस्से को हर्ट होगी, राइट। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें देख रही हूँ कि अगर दोनों तरफ से ही ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हर्ट आपको हो रही है, बिखर आप रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, बिकॉज मैं देख रही हूँ आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वृश्चिक राशि, सो उसमें क्या करना ज़रूरी है। पास्ट की जो बर्डन्स है, अगर आपको क्वेश्चन ढूंढना है सामने वाले ने क्यों किया, ये वाली आपको क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए। बिकॉज सामने वाले आपके साथ, अगर सामने वाले ने आपके साथ ख़राब किया है तो वो इसलिए किया है बिकॉज वो करना चाहते थे, राइट। उसकी दूसरी आप आंसर ढूंढने की कोशिश मत करिए। यहाँ पर आप ये देखिए कि ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ हुई है, अब मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। अब मुझे ऐसा क्या करना है कि अगर मैं लाइफ में इन फ्यूचर किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में अगर मैं आना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ऐसे कौन से पार्टनर है जिससे मुझे अपनी लाइफ में एंटर करना है। अपनी एक बाउंड्री यहाँ क्रिएट करने की ज़रूरत है, सेट करने की ज़रूरत है। सो सामने वाले मेरे साथ क्यों किया, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सामने वाले की बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए, सामने वाले मुझे कैसे रिस्पेक्ट करने चाहिए, राइट। सो ये सारी क्वेश्चंस खुद से पूछिए, एक आंसर सेट करिए खुद के लिए, एक लिमिटेशन सेट करिए कि ऐसे इतने ही लिमिट में लोगों को आने देना है, राइट। एंड अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करिए। एंड स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब गलत तरीके से नहीं लेना है। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब कि मेरी ये मेरी ये वाइब है, मेरी ये स्टैंडर्ड है, मेरी ये बाउंड्री है, इससे क्रॉस नहीं करना है किसी को भी। सो ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, तभी आप फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे, तभी आप मूव ऑन कर पाएंगे। यहाँ खुद के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड खुद के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए खुद से रिलेटेड सामने वाले ने या सिचुएशन मेरे साथ ऐसी क्यों हुआ से अच्छा है देखिए कि खुद से रिलेटेड क्वेश्चंस करके लाइफ में आगे बढ़िए, खुद के लिए एक आंसर सेट करिए। एंड अगर इन फ्यूचर कोई ऐसे पर्सन आते हैं जो आपसे सेम चीज़ें रिपीट करते हैं, यहाँ अगर आप अपनी इंपॉर्टेंस समझेंगे, अगर सामने वाले सेम तरीके की चीज़ें रिपीट करते तो आप तुरंत मना कर पाएंगे। सो खुद के इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वृश्चिक राशि आपको। बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ मूव ऑन करना चाहते हैं, बट पास्ट की इतनी सारी बर्डन्स आपने अपने ऊपर ले रखी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप निकले कैसे, राइट। यहाँ पर
बहुत ज़्यादा मन उदास है यहाँ पर, यहाँ पे आप हर्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे उससे याद करके रो रहे हैं, बट आपके साथ ये सर्टेन चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप खुद के लिए रो रहे हैं, या आप यहाँ पे खुद को कोस रहे हैं कि आपने इतना ज़्यादा एफर्ट्स क्यों दिया इस रिलेशनशिप में। कोई बात नहीं, आपने दिया। यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है अगर आप किसी को प्यार करने में आए, राइट। सो अब आपको ये खुद से क्वेश्चन करना है या अपने आप को ये आंसर देना है कि अगर मेरी लाइफ में कोई दूसरे पर्सन आते हैं तो मैं मेरी ये बाउंड्री है, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में सेट कर रखी है, तो मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा या करूँगी कि सामने वाले भी मुझे उसी लेवल में प्यार करे, राइट। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मूव ऑन करना चाहते हैं बट देन थोड़े से रुक गए हैं, राइट। सो सिंगल्स, ये रही बात आपकी। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कि आपके पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे पर्सन हैं या ऐसी एक रिलेशनशिप है जिन्होंने हमेशा आपको मिसयूज़ किया है, एंड वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं बिकॉज उनको फिनेंशियली आपसे किसी तरीके की मदद चाहिए, एंड वो कंटिन्यूस आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बार बार आते हैं, फिनेंशियल हेल्प लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ तो यहाँ पे मैं वैसी चीज़ें देख रहा हूँ। आप शायद यहाँ पे आपकी कुछ ऐसी वाइब है कि आप हाँ भी नहीं कर सकते, ना भी नहीं कर सकते, सो आप अल्टीमेटली हेल्प कर दे रहे हैं। सो ये चीज़ करने से खुद को रोकना होगा। सो काफ़ी स्पेसिफिक ये मुझे आपके लिए मैसेज मिली है। सो अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिड है। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच किसी तरीके की प्रॉब्लम अराइज हुई है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे उठी है, उससे सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, ठीक है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं अगर उससे आप सॉल्व नहीं करते, पार्टनर से बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि वो मैटर आप दोनों के ही अंदर दबते हुए रहेगी, एंड फिर वो एक दिन वॉल्केनो जैसी ब्लास्ट करेगी, और फिर जब ब्लास्ट करेगी तो आप भी चीखेंगे, सामने वाले भी चीखेंगे, एंड फाइट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो सर्टेन अगर यहाँ पे सिचुएशंस हुई है जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है या इस रिलेशनशिप में आप दोनों हर्ट हुए हैं, उससे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ यहाँ पर आप आप सामने वाले को प्यार कर रहे हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मन में दबा कर रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टनर से पूछना है, या उसकी आपको कंक्लूजन चाहिए, या चाहिए कि सामने वाले आपसे माफ़ी मांगे। सो यहाँ पे उनसे बात करना ज़रूरी है। मैं चुप रहूँगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा एंड सामने वाले समझ जाएंगे, ऐसा नहीं चलता है। ये सब सिर्फ मूवीज़ में चलती है, राइट। सो यहाँ पर अगर रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम है, डायरेक्ट बात करिए, डायरेक्ट सामने वाले को कह दीजिए कि मुझे ये सारी चीज़ें हर्ट हुई है, अब नेक्स्ट क्या, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ आपको करना ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, पार्टनर से बात करना ज़रूरी है, पार्टनर को समझाना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है। फाइट्स नहीं करना कि तुमने मुझे ये कहा, तुमने ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम मुझे सॉरी बोलो, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे फाइट नहीं करना है, यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ आप में से कुछ लोगों के लिए कि फिनेंशियली खुद को एक दूसरे आप दोनों मिलकर एक दूसरे को फिनेंशियली अपने लाइफ को स्टेबल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, आप दोनों ही ढूंढ रहे हैं। एंड यहाँ पर एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यहाँ ये देखा जा रहा है कि सामने वाले कब मेरे लिए एक्शन लेंगे। सो यहाँ पे वैसी चीज़ें, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, एज इन कि ओके, संभलने से भी मुझे कुछ ना कुछ ये मैसेज मिली है स्कॉर्पियो की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगी है जो कि जिससे रिलेटेड आप एक कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि सामने वाले भी आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने आंखों में पट्टी बांध ली है, या फिर आप ऐसा दिखा रहे कि आपके आंखों में पट्टी है, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सामने से दिख रही है, बट आप चुप है, कुछ कर नहीं रहे हैं, राइट। सो यहाँ कुछ तो मुझे वैसे रिलेशनशिप में ट्रबल है, या तो इस रिलेशनशिप में ट्रबल है, या आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं वो पर्सन कुछ डबल तरीके की कुछ गेम्स यहाँ पे खेल रहे हैं या आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ आपके लिए यहाँ पे देखिए आपके लिए इंस्टेंट, देखिए यहाँ पे सोलमेट है, रीजनरेशन है, बट फिर भी हम आपके लिए जो आपकी कार्ड आई थी रीजनरेशन एंड सोलमेट। सो यहाँ पे सोलमेट से रिलेटेड मैं सबसे पहली जो सिचुएशन मैं देख रही थी मैं उसके बारे में बात करती हूँ कि कि
यहाँ पे फिनेंशियली एक दूसरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं आपके लिए और एक कार्ड निकालूंगी बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी आपसे रिलेटेड मैसेज मिल रही है। सो ये जो 2 कार्ड्स आपकी पहले आई थी, यहाँ सोलमेट कनेक्शन, मैं उनके लिए यहाँ पे देख रही हूँ, जिनके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी हर्टफुल चीज़ें एक दूसरे को आपने कही है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर एक गुस्सा दबा कर रखे हैं, तो यहाँ बात करने की ज़रूरत है। एंड रीजनरेशन, बहुत सारी ख़राब सिचुएशन के बाद यहाँ पर आगे बढ़ना, ठीक है, मूव ऑन करना, यहाँ पर ख़राब सिचुएशन को संभालते हुए लाइफ में ग्रो करना। सो यहाँ पर रिलेशनशिप में भी कुछ आपको ऐसे ही कहा जा रहा है कि अगर रिलेशनशिप में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, यहाँ क्या करना है, पार्टनर से बात करना है, क्या करना है, सॉल्यूशन निकालनी है, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल है, पुराने बातों में फंस रखे हैं, अगर आपके पार्टनर अगर आपके पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी पर्सन कंटिन्यूस आ रहे हैं, उनको वहीं स्टॉप करनी है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को यहाँ पे रोक रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। स्कॉर्पियो, आपके लिए क्या मैसेज है। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पर है आपकी फोर्क इन द रोड, एंड यहाँ पर भी आपकी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर भी फोर्क इन द रोड है कि सामने 2 रास्ता है आपके सामने, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि किसी तरीके की 2 रास्ते में से किसी एक रास्ते को आपको पिक करनी है, ठीक है। एंड वहाँ डिसीजन आपको बनाने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप रिलेशनशिप में हैं एंड जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, मे बी वो अगर इतने आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, या उस रिलेशनशिप को आप दोनों मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है कि 2 पर्सन काफ़ी अच्छे होते हैं बट वो जब एक साथ रहते हैं तो अपने अंदर की जो वर्स्ट साइड है वो ज़्यादा उभार के लाते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। सो हर रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग हो ज़रूरी नहीं है, या हर पर्सन एक दूसरे के साथ मैच करे या एक दूसरे की वाइब के साथ मैच करे, वो ज़रूरी नहीं है, राइट। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी तरीके की सिचुएशन में है आप जहाँ से आपको कुछ चॉइसेस बनानी है रिलेशनशिप में, एंड वहाँ पे अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है रास्ता, यहाँ एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सिंगल्स, आपके पास्ट एंड आपके प्रेजेंट में आपके लिए आंसर है, प्रेजेंट को पिक करना है, पास्ट को नहीं पिक करना है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ चुप रहना है या कह देना है, तो डिस्कस करिए। कह देने का मतलब है डिस्कस करिए, ठीक है। सो यहाँ पे रास्ता है और बहुत ही क्लियरली आपको पता है कि आपको किस तरफ जाना है, बट थोड़े से यहाँ पे आप कंफ्यूजन में हैं कि पता नहीं कैसे करें, क्या करें, सामने वाले को हर्ट हो जाएगा, या फिर अगर मैं इस सिचुएशन से निकल जाता हूँ तो सामने वाले का क्या होगा। सो यहाँ जितना खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं उतना दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बट यहाँ खुद को एंड दूसरे सामने वाले को एक आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।